हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए हैं। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमने क्या बात की है यहाँ पे? भोजन के घटक। ठीक है, ये हमारे आते हैं भोजन के घटक। अच्छा देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं वो किस किस से रिलेटेड किए हैं? तो हमने फूड से रिलेटेड किए हैं, हमने फूड से रिलेटेड किए हैं, फूड। हमने एनर्जी से रिलेटेड किए हैं, ठीक है, आपको ध्यान होगा। ऊर्जा से संबंधित, भोजन से संबंधित। हमने पहला क्वेश्चन हमने इन दोनों चीजों से रिलेटेड किया था। क्वेश्चन क्या था? हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। तो हमें भूख क्यों लगती है? हमारा क्वेश्चन ये था कि भूख क्यों लगती है। भूख लगने पे हम खाना खाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन भूख क्यों लगती है? आपने कहा जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तब हमें भूख लगती है, और जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था वो हमने बात की थी न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि पोषण से संबंधित क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। न्यूट्रिशन या पोषण किसे कहते हैं? देन हमारे पास आए थे यहाँ पे न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व वे तत्व है जो हमें भोजन से मिलते हैं और ये हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं यहाँ पर उनको पूरा करते हैं। पोषक तत्व जो हैं वो अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के हमने पढ़े थे तरीके। ठीक, किसके बारे में बात की थी सबसे पहले? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। देन हमने बात की थी प्रोटीन के बारे में। देन हमने बात की थी वसा के बारे में, यानी कि फैट के बारे में। देन हमने बात की थी यहाँ पे विटामिन के बारे में। देन हमने बात की थी यहाँ पे वाटर एंड मिनरल के बारे में। जल व खनिज, ठीक है, वाटर एंड मिनरल। अच्छा चलो, ये सारे जो हमने यहाँ पे टॉपिक देखे हैं, जो हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फूड से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। ठीक है, एक बार देखो सारे पॉइंट्स को, और अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप जल्दी से एक बार देख लेंगे। चलो, यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज आपके पास आएंगे अब।
देखो स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व है या है। हो सकता है एक से ज्यादा हो सकता है एक ही हो। ये आपको बताने कि हमारे फूड में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है। तो ऑप्शन लिखिए, ठीक है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो कहता है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। पहला कहता है कि कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा कहता है कि प्रोटीन है, ठीक है। तीसरा कहता है कि फैट है, चौथा कहता है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि उपरोक्त सभी। चलो बताओ, स्टेटमेंट पढ़ना है और पहले अपना आंसर लिखना है, ठीक है। नोट आप बाद में करेंगे, पहले आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपना जो आंसर है उसको सेलेक्ट करेंगे। चलो देखो, हमने कहा कि हमारे जो पोषक तत्व हैं वो सभी पोषक तत्वों के बारे में हमने बात की है। आपको बोला गया कि जो सबसे प्रमुख पोषक तत्व है, तो प्रमुख तत्व जो है आपने कहा वो सारे ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमने कहा कि हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें प्रोटीन की भी आवश्यकता है, हमें फैट की भी आवश्यकता है, सभी की हमें आवश्यकता होती है। किसी एक पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई एक पोषक तत्व जो है वो सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा नहीं कर सकता है। आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही पोषक तत्व जो हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तब आप समझ पाएंगे कि कौन सा पोषक तत्व हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है संतुलित आहार, ये एमसीक्यूज में नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर में कर रही हूँ। संतुलित आहार किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, देखो इसका आंसर हमारे पास आया, देखो वह आहार जिसमें जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों। पहले स्टेटमेंट देखो, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट जो होती है, हमने कहा वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों। अब सभी पोषक तत्व में ध्यान रखना, सभी पोषक तत्वों में आपके कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपकी प्रोटीन भी होंगी, आपका फैट भी होगा, आपके विटामिन भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, ये सारे आपके पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ऐसा आहार जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल हों, तथा यह पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हों। क्या होगा, उचित मात्रा में शामिल हों। दो चीजें हैं, ऐसा आहार जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल हो तथा ये पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो। उचित मात्रा का मतलब क्या है, यहाँ पे उचित मात्रा, इसका मतलब है कि पहली चीज आवश्यकता से अधिक ना हो, पहली चीज, और दूसरी
आवश्यकता से कम ना हो, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये तो उचित मात्रा है। बाकी सभी पोषक तत्व आप समझ चुके हैं। तो देखो, अब हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि कौन सा पोषक तत्व हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इससे हमें क्या समझ में आया है, अच्छा संतुलित आहार जो है वो क्यों आवश्यक है। इसी से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो जो संतुलित आहार है वो क्यों आवश्यक है, तब तो देखो इसका हमारे पास जो उत्तर आएगा वो ये है कि उचित पोषण के लिए हमारा जो पोषण है या पूर्ण पोषण के लिए हमारा जो पोषण है वो पूर्ण रूप से हो। पोषण का मतलब है कि हमारी जो वृद्धि है, जो विकास है हमारा, वो बहुत अच्छे से हो। हमारा शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, हमारा मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमारे बॉडी को जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक हैं, उन सभी की हमें आवश्यकता होती है। तो अगर हमें संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई कमी हमारे शरीर में रह जाती है और हम किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारा पूर्ण पोषण हो, हम बीमार ना पड़े, हम हेल्दी बने रहें। और संतुलित आहार का मतलब होता है कि सारे ही पोषक तत्व जो कि उचित मात्रा में यहाँ पर हों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हमें इतना तो समझ में आ गया है कि सारे ही पोषक तत्व, वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, सारे ही जितने भी पोषक तत्वों की हमने बात की है वो सारे पोषक तत्व हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक को स्किप कर भी देंगे तो चल जाएगा, नहीं, हमें स्किप नहीं करना है, हमें सारे पोषक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करना है। तो चलो ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से समझ लो, तब आपके पास यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, संतुलित आहार किसे कहते हैं या कौन सा पोषक तत्व इम्पोर्टेंट है, आप सारे ही जो आंसर है उन्हें आराम से कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अच्छा सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करो। अगर हम प्रोटीन के स्रोत की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन स्रोत जो है हमारे पास दो आते हैं। पहला आता है प्लांट सोर्स, जिसको पादप स्रोत हम कहते हैं। दूसरा आता है एनिमल सोर्स, जिसको हम जंतु स्रोत कहते हैं। चलो बताओ, सबसे पहले तो स्रोत आप बताइए और उसमें से भी आप प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स को बताएंगे। यहाँ पे प्लांट सोर्स क्या होता है और एनिमल सोर्स क्या होता है प्रोटीन का। अच्छा, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से समझ रहे हैं, यानी कि जो प्रोटीन है वो हमें पादपों से भी मिलता है और हमें जंतुओं से भी मिलता है। ठीक है, पादप से हमें कहाँ से किस प्रकार से मिलता है प्रोटीन, और जंतुओं से हमें कहाँ से और किस प्रकार से प्रोटीन मिलता है वो समझो। ठीक है, तो ये आपके पास दो चीजें हैं, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, आपने ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला जो ऑप्शन कहता है वो कहता है यहाँ पे अंडे। ठीक है, एग। दूसरा हमने कहा यहाँ पे दूध, जिसको आप क्या कहेंगे, मिल्क कहते हैं। तीसरा हमने बोला यहाँ पे दालें, और चौथा कहता है सभी, सभी या ऑल ऑफ द अबव जिसको हम कहते हैं। चलो आपके पास ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। अंडे है, दूध है, दालें हैं, ये सभी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, आपको इनमें ऑप्शन चूज करना है। साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है,
पादप स्रोत कौन से होते हैं और एनिमल सोर्स कौन से होते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। तो चलो, दोनों ही जो क्वेश्चन है आपके प्रमुख स्रोत और इसमें भी आपको डिवाइड करके बताना है कि प्लांट सोर्स कौन सा है और एनिमल सोर्स कौन सा है, वो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले तो ये है कि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। तो देखो, अंडे जो हैं, एग्स जो हैं, उनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है। मिल्क यानी कि दूध से भी हमें प्रोटीन मिलता है। पल्सेस यानी कि जो दालें होती हैं उनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, जिसमें हमने कहा कि सभी जो है वो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत आते हैं। अब यह है कि प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स में हमें बताना है। देखो, प्लांट सोर्स वो है जो हमें प्लांट से यहाँ पे मिलता होगा। अगर हम यहाँ से देखें, ये है यहाँ पर प्लांट सोर्स, जिसमें हमने किसकी बात की है, जितनी भी आपकी दालें होती हैं वो आपके प्लांट सोर्स आते हैं। अगर हम बात करें एग्स आपको कहाँ से मिलते हैं, ये दूध आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो आपने कहा ये दोनों ही जो आपके ऑप्शन है वो आपके एनिमल सोर्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। आपको बताया गया कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, वो आप बताएंगे। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 कहता है प्रोटीन। क्या प्रोटीन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन नंबर 2 कहता है विटामिन। क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है मेनली? ऑप्शन नंबर 3 कहता है कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन नंबर 4 कहता है सभी से। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो बताओ, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? चलो देखो, ऊर्जा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक एक करके सारे पोषक तत्व पढ़े थे। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रोटीन का कुछ काम है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये है कि हमने कहा क्या सारे पोषक तत्वों का एक ही काम होता है? हमने कहा सारे पोषक तत्वों का एक काम नहीं होगा, अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि प्रोटीन का कुछ काम होगा, जैसे कि विटामिन का कुछ काम होगा, कार्बोहाइड्रेट का कुछ काम होगा, और ऐसे ही विटामिन में भी आपने कहा अलग अलग विटामिन आते हैं। हम बात करते हैं विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ई की और विटामिन के की। इनके भी अपने अपने काम होते हैं। विटामिन ए का की इम्पोर्टेंस कुछ और है, बी की कुछ और है, सी की कुछ और है, डी की कुछ और है, ई की कुछ और है, ए और के की कुछ और है। सभी के बारे में हमने बात की थी। ऐसे ही सारे पोषक तत्वों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। इनमें से पहली जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि पोषक तत्व में ऊर्जा देते हैं। सबसे प्राइमरी जो फैक्ट है, सबसे पहले जो बात हमने कही है पोषक तत्वों के बारे में, वो यही कही थी कि ये पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं। तो क्या सारे ही ऊर्जा देते हैं? हमने कहा कि जो प्रमुख रूप से ऊर्जा देते हैं वो कौन से देते हैं? हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट। मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। आपको वसा से भी ऊर्जा मिलती है, जो फैट होता है उससे भी आपको ऊर्जा मिलती है।
इनफैक्ट ऊर्जा जो सबसे ज़्यादा होती है वो फैट में ज़्यादा होती है, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट को क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी या ऊर्जा जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी आपको मिलती है। वसा से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो थोड़ा देर से मिलती है, डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। कार्बोहाइड्रेट से जो आपको एनर्जी मिलती है वो जल्दी मिलती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रमुख स्रोत होता है यहाँ पे ऊर्जा का। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो हमने समझ लिया है, लेकिन फिर विटामिन और प्रोटीन के क्या काम होंगे? तो आने वाले जो क्वेश्चन है आप आइडिया लगा सकते हैं कैसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जो पोषक तत्व है उनके कार्य से संबंधित आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उनके स्रोत क्या होते हैं उनसे संबंधित आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ये जो सारे विटामिन होते हैं इनका क्या काम होता है, कौन से विटामिन का क्या स्रोत है, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे, ठीक है। यहाँ तक की जो बात है, जो हमने अभी तक के जो टॉपिक कवर किए हैं, अगर वहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने नोट्स बनाए हैं और आप लोग उन नोट्स को पढ़ करके लेकर के आएंगे। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो नोट से आपको चीटिंग नहीं करनी है, खुद से यहाँ पे सॉल्व करना है और देखना है, खुद की एनालिसिस करनी है कि हमें कितना आता है चैप्टर के बारे में। तो चलिए, यहाँ पर आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।